हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हमने हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज को कवर कर रहे हैं। आज हम स्टॉप कर देंगे इसको, मतलब कि आज सारी कंपनीज कवर कर देंगे। देन आपको इसमें क्लियर विनर मिल जाएगा। ओके। हाँ, हर चीज़ में एक विनर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एयूएम ग्रोथ उसकी टॉप जा रही हो तो वो विनर हो गया। विनर वो होता है जिसका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसका स्कोप बहुत अच्छा हो, जिसकी गाइडेंस बहुत अच्छी हो और जो करंट में एयूएम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा हो। ठीक है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज पर रखते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस में बहुत स्कोप है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपके लिए कंपनीज कवर कर रहा हूँ, पूरे सेक्टर्स की। आपके पास एक बिनर होगा पूरे सेक्टर के, आपके पास एक बहुत अच्छी कंपनी। और आप अगर यही देखोगे, आप कहीं भी इसको देखोगे तो आप ये देखोगे ये ऑल टाइम हाई में रहते हैं। मतलब कि ऑल टाइम हाई इन द सेंस कि अच्छे खासे बाइंग प्रेशर रहता है इन लोगों में। जहाँ पे जो ये मैं आपको मैट्रिक्स बता रहा हूँ कि अगर इनकी सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो या फिर एयूएम ग्रोथ, अगर आप फाइनेंशियल्स को देखोगे तो एयूएम ग्रोथ इनकी सबसे ज़्यादा हो रही हो, देन एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी हो, पैट ग्रो हो रहा हो, एंड देन मार्जिन इंप्रूव हो रहे हो, एंड देन गाइडेंस बहुत अच्छी दे रही हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो बाइंग प्रेशर बना रहता है। तो चलो आज बात करते हैं दो की, और मैंने तीन कवर कर चुका हूँ मैं। आज यहाँ पे बात करेंगे हम होम फर्स्ट फाइनेंस की पहली, ठीक है, एंड सेकंड बात करेंगे आवास फाइनेंसेस की। ठीक है, देन होम फर्स्ट फाइनेंस की क्या है, ये भी सेम बिजनेस मॉडल है। ये लोग भी लोन देते हैं और हाउसिंग लोन देते हैं, एंड देन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं। अंडरस्टैंड? तो होम फर्स्ट फाइनेंस के साथ भी ये बात है कि इनकी एयूएम ग्रोथ हुई है 26% से बाइन वाले भी, मतलब एयूएम इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। ठीक है, इनने गाइडेंस भी दी थी 25% की, उससे ज़्यादा ही करी है एयूएम ग्रोथ, और आगे की गाइडेंस इन्होंने 25% की दी है एयूएम ग्रोथ की। पर यहाँ पे दिक्कत एक आ रही है, इनने 26% से अपनी एयूएम ग्रोथ करी, विच इज़ वेरी गुड। बट दिक्कत ये आ रही है कि इन लोगों की जीएनपी 1.9 पहुंच गया, मतलब कि जीएनपी इनका बढ़ा है। लोन लोग टाइम पे नहीं कर रहे हैं, इनके 1.9% लोग इनके टाइम पे नहीं कर रहे हैं। ये एक साइन होता है कि एक आपको फाइनेंसिस में एसेट एसेट क्वालिटी का बहुत फर्क होता है, क्योंकि ये जो प्रोविजंस होते हैं या फिर एसेट क्वालिटी जो भी होती है जीएनपी, ये डिफॉल्टर्स होते हैं जो इनका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे गेम सारा पैसे का ही है। अंडरस्टैंड? तो जीएनपी इनका बड़ा है, 1.9 है। दैट्स वाई कि ये लोग थोड़ा सा ये लोग बोल रहे हैं कि सम टैरिफ की वजह से, कुछ इश्यूज की वजह से, इस वजह से हुआ है, लेकिन हम इसको अच्छा कर रहे हैं और कलेक्शन सीन टीम अच्छा कर रही है और बैठा रहे हैं उनको। लेकिन बात ये है कि 1.9% बहुत हो गया हाउसिंग फाइनेंस में। तो बस यही है, अब है तो है। और एनएनपी इनका 1.2 है, तो जीएनपी इसका स्लाइटली ऊपर की तरफ गया है जीएनपी। तो जीएनपी अगर ऊपर की तरफ गया है तो फिर इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, ये जीएनपी कम से कम 1.4 तक, 1.5 तक तो ठीक है, सही रहता है। 1.9 इट्स अ वेरी वेरी अपर लेवल पे हो जाता है ये। ठीक है, देन आप अगर स्प्रेड की बात करोगे इसका, तो 5.3% है, विच इज़ गुड। एंड देन पेट इसका ग्रो हुआ है 130 करोड़, 132 करोड़। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो आई डोंट नो परसेंटेज में, पर 182 करोड़ पैट है इनका। ठीक है, देन आरओई इनकी 13%। तो अब होम फर्स्ट फाइनेंस को आप देखोगे, इनकी गाइडेंस क्या है। ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम 25% से अपनी एयूएम ग्रोथ करेंगे, पर हम अपनी एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सा ध्यान देंगे, एंड देन एसेट क्वालिटी को और अच्छा करेंगे, मतलब जीएनपी को नीचे लेके आएंगे। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं हमारी कलेक्शन टीम अच्छा कर रही है इस चीज़ों में। तो आपको होम फर्स्ट फाइनेंस को अभी वेट करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि एसेट क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, देन आपको इसमें एंटर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग यही बोल रहे हैं कि चेन्नई में जो टैरिफ की वजह से, या फिर जो गुजरात में इन टैरिफ की वजह से थोड़ा सा प्रेशर आया है, पर ये लोग बोल रहे हैं इसको अच्छे से सही कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। देन आगे देखते हैं, अगर हैंडल अच्छे से करते हैं तो फिर ठीक है, एयूएम अच्छे से ग्रो हो रही है इनकी। दिक्कत यहाँ पे जीएनपीए की आ रही है। अंडरस्टैंड? वरना ये लोग यही बोल रहे हैं अगर एसेट क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी होती है, पकड़ अच्छी हो जाती है, देन हम अपनी जो एयूएम ग्रोथ है वो 30 तक लेके जाएंगे। ओके, कर सकते हैं 30 तक, पर अभी लोग यही 25 की गाइडेंस दे रहे हैं, और 26 इन्होंने करी है आई थिंक, 26 तो करी है इन्होंने। ठीक है, तो होम फर्स्ट फाइनेंस क्लियर हो गया। तो होम फर्स्ट फाइनेंस जीएनपी ज़्यादा है, अभी क्लियरली मैनेजमेंट बोल नहीं पा रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या मतलब कि कितनी जल्दी ये लोग ठीक कर देंगे इसको जीएनपी को। तो यही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे उसको इंडिया सेल्टर्स को, तो उसका जीएनपी भी बढ़िया है, उसकी एयूएम ग्रोथ हो रही है 30% से 31% से, और गाइडेंस भी 30 से 35% की दे रहे हैं। तो आप देखोगे हम आप क्लियरली इंडियन सेल्टर विनर निकलता है। अब बात करेंगे आवास फाइनेंशियल्स की। ठीक है, आवास फाइनेंशियर्स की, तो इसका भी सिमिलर बिजनेस मॉडल है। ये लोग भी हाउसिंग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं। देन अगर आवास की आप यहाँ पे बात करोगे तो इसका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसकी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे एयूएम ग्रोथ नहीं हो रही। एयूएम ग्रोथ है इसकी 16% वाइन वाई लेवल। अगर 16% से अपनी एयूएम ग्रोथ कर रही है, तो उससे बढ़िया तो मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस ले लूंगा ना।
वो इतने बेस पे भी 15% 20% से अपनी एयूएम ग्रोथ कर रहा है, जबकि आप 10,000 का मार्केट कैप लेके 16% से अपनी एयूएम ग्रोथ कर रहे हो एनुअल लेवल। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। हमें एयूएम में टक्कर देनी चाहिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को उससे बीट करनी चाहिए एक छोटी कंपनी। देन मार्जिन उससे बेटर, मार्जिन उसके आसपास होने चाहिए, अंडरस्टैंड। तब एक कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी मिलती है आपको। आपको ये चीज़ समझनी है। तो आप आवास को देखोगे तो 60% से एयूएम ग्रोथ कर रहा है। इसका जीएनपी बढ़िया है गाइस, 1.24 है। एनएनपी इसका जब जीएनपी 1.24 है तो एनएनपी और अच्छा होगा। एंड देन आप अगर बात करोगे तो गाइडेंस भी इसकी यही है, 18% की, 18% की वाई लेवल एयूएम ग्रोथ की। तो अगर आवास देखोगे, होम फर्स्ट देखोगे, इनमें कहीं ना कुछ दिक्कत है, अंडरस्टैंड। इंडिया सेल्टर है वो वेस्ट कर रहा है। तो आपको इन सबको 5-6 को मिला के अब आपको देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। जैसे इंडिया सेल्टर, आगे के क्वार्टर्स में भी आपको ऐसे ही ट्रैक करनी है, ठीक है। 6 कंपनीज के बारे में वो बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा इनके 6 के रिजल्ट्स के बाद, इनकी कौन कॉल्स पढ़ने का। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आगे की क्या कह रही है कंपनी। जैसे कि अगर होम फर्स्ट वाला है आगे की बोल रहा है कि जीएनपी हम अपना कंट्रोल में करेंगे, देन 25% से अपनी एयूएम ग्रोथ करेंगे। देन आवास वाले हैं, वो लोग बोल रहे हैं 18% से अपनी एयूएम ग्रोथ करेंगे। तो आवास वालों को आई थिंक 25 से 30% की गाइडेंस देनी चाहिए और उसी हिसाब से अपना काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एसेट क्वालिटी इनकी अच्छी है। तो आई थिंक मैंने ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया। आज हम हाउसिंग फाइनेंस को खत्म करते हैं, देन आगे कल से और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा और मैं आपके लिए इसकी मैट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी मैट्रिक्स देखोगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की, तो आप क्या कर सकते हो इसमें। सबसे पहले आपको एयूएम ग्रोथ देखनी है कि एयूएम ग्रोथ कितनी हो रही है, लोन बुक ग्रोथ, अंडरस्टैंड। देन आप पैट देखो, पैट कि पैट कितना ग्रो हुआ है। देन एसेट क्वालिटी, जीएनपी और एनएनपी। जीएनपी क्या होता है, ये प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि 90 डेज से जिसने भी ईएमआई नहीं दी है वो लोग, ये कंपनी खुद पे करते हैं और वो जीएनपी में आ जाते हैं, ठीक है। ये लोग डिफॉल्टर्स होते हैं, तो यहाँ से क्लियर होने लगते हैं 30 डीपीडीज, देन 60 डीपीडीज एंड 90 डीपीडीज ऐसे करके, ठीक है। तो ये देख लिया। देन एयूएम ग्रोथ देख लिया। देन स्प्रेड आपको देखना है, स्प्रेड कितना होना चाहिए। जैसे कि स्प्रेड अगर आप इसको देखोगे तो अगर आप इंडिया सेल्टर का देखो तो बोलते हैं कि हम 6 से तो मेंटेन ही करेंगे, 6.1 6.2 ऐसे मेंटेन करेंगे अपना स्प्रेड जो मार्जिन होता है। देन आप अगर आवास का देखोगे या फिर इसका होम फर्स्ट का देखोगे तो 5 की बोल रहे हैं, 5.5 की बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो यही वाली बात है सारी। चलो अब बात करते हैं हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो आपको हाउसिंग फाइनेंस में क्या देखना है, सबसे पहले एयूएम ग्रोथ देखनी है, देन पैट देखना है, देन जीएनपी, देन एनएनपी, देन देखना है कि एक लोन अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा दे रहे हैं, हाउसिंग लोन ज़्यादा दे रहे हैं, और आरओई देखना है। आरओई हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, आरओई हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, अंडरस्टैंड। एंड देन आपको लेवरेज देखना है कि कितना डेब्ट टू लेवरेज रख रहे हैं, ठीक है। लेवरेज जितना हाई होगा उतना ही फाइनेंशियल अच्छा पैसा कमाएगी। बस दिक्कत ये है कि अच्छी जगह लैंड करना चाहिए, पैसा उठा के कहीं और से अच्छी जगह लैंड करना चाहिए कंपनी को, तो कंपनी बहुत ऊपर जाती है। देन यील्ड, एंड देन मेन इंपॉर्टेंट है गाइडेंस कि कंपनी कौन कॉल में आके क्या बोल रही है, कि आगे जाके 30% से करेगी या फिर आगे जाके 15% से करेगी। अगर गाइडेंस बढ़ाती है और उतना ही करती है देन कंपनी ऊपर की तरफ जाएगी। अगर गाइडेंस घटाती है या फिर मार्जिन में प्रेशर आते हैं या फिर उसका स्प्रेड कम होता है, देन आपको सिग्नल्स मिलते हैं कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, या फिर डीपीडीज बढ़ती हैं, जैसे कि जीएनपीएस बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफॉल्ट की सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भाई यहाँ पे ऐसे ही है, यहाँ पे बहुत सारे रिस्क रहते हैं, गवर्नमेंट फैक्टर रिस्क रहते हैं, कि आरबीआई का भी रूल चेंज कर देती है या फिर कोई आके। तो हमेशा आपको दिमाग खोल के इसमें इन्वेस्ट करना है और हमेशा आपको ट्रैक करनी है कंपनीज और एक्टिवली रहना है इसके साथ, ठीक है। तब आप कर सकते हो। एंड देन इंडिया सेल्टर सबको बीट कर रही है हर जगह से, आप खुद भी पढ़िए। देन ठीक है गाइस, आई थिंक मैं आपके लिए एक बार लैपटॉप से पीपीटी से समझा दूंगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की मैट्रिक्स एंड और कंपनीज, एंड देन आगे और अच्छी कंपनीज को हम ट्रैक करते हैं। आई थिंक मैंने बहुत अच्छी कंपनीज ट्रैक करी हैं। अगर आप वीडियोस में जाके नीचे देखो, मैंने बी2 रिटेल ट्रैक कवर किया है, देन मैंने बहुत अच्छी कंपनीज पे वीडियोस बनाई हैं, तो आपको देखनी चाहिए और आपको सीखना चाहिए कि आप कैसे एक इक्विटी इन्वेस्टर बन सकते हो और अपना पोर्टफोलियो का खुद ध्यान रख सकते हो और बेस्ट से बेस्ट कंपनीज और बेस्ट से बेस्ट रिटर्न निकाल सकते हो, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। मतलब आप सीखो गाइस, मैं ये नहीं चाहता, मैं यहाँ पे कोई टिप नहीं देना चाहता, देने के लिए मैं दे दूँ मुझे, पर आप सीखो, आप सीख जाओगे तो आपको एक अलग ही मजा आएगा, ठीक है। ओके गाइस।